Hello everyone, this is Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. Today in this video we will understand a very important question, that is question number 9 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula of class 9th maths. Before starting the discussion, I would like to request all my respected viewers, please subscribe the channel so that you may get all my maths videos directly to your device. And now today's question. आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या है जो स्टेटमेंट में गिवन है और क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले जानते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। According to the statement, a field is in the shape of a trapezium. एक फील्ड है जो ट्रैपीजियम की शेप में है and whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. This is 25, suppose this is 10 meter. These two are the parallel sides and the known parallel sides are 14 meter and 13 meter. What we have to do? Find the area of the field. This is a trapezium in which, suppose this ABCD is a trapezium where AB and CD, these two are the parallel sides. So we can write down this is 25 meter, this is 10 meter. These two are the parallel sides. Then after, the known parallel sides are, they are 14 meter and this is suppose 13 meter, the known parallel sides. What we have to do? We have to find out the area of this trapezium shaped field. We know very well. Area of trapezium देखिए होता क्या है? It is 1/2 into product of the two parallel sides and into the height. Height means the perpendicular distance between the two parallel sides. And we can see parallel sides तो हमें given है, but the height of the trapezium, the perpendicular distance between the two parallel sides is not given at all. इट मीन्स क्या हुआ? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ट्रैपीजियम। क्लियर? इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, जैसा कि हम किसी भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में करते हैं। आप याद करें सेम वैसा। वो क्या है कंस्ट्रक्शन? देखिए कैसे करेंगे। सी पॉइंट से आपको सबसे पहले ये जो डी ए है इसके पैरेलल, ये डी ए साइड, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट पी, सी पी पैरेलल टू डी ए हमने ड्रॉ किया। सेकंड वन, इसी पॉइंट सी से आपने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ऐसा बोल सकते हैं। व्हाट इज दिस सी क्यू? ये सी क्यू है क्या? CQ, it is also the height of this triangle PBC as well as it is also the height of the trapezium ABCD. It means क्या हुआ? अगर कैसे भी करके हमें इस हाइट CQ का मेजरमेंट पता लग जाता है, then we can easily calculate the area of this trapezium ABCD using the same formula 1/2 into product of the sum of the two पैरेलल साइड्स एंड इनटू क्या बनेगा आपका हाइट ऑफ द ट्रैपीजियम। तो देखिए सबसे पहले डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या बनता है देखें आप। यहां से आपके पास जब सी पी पैरेलल टू डी ए ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा वो लिखने से पहले सबसे पहले इसके डायमेंशन इन ट्रैपीजियम। सपोज ए बी सी डी हमारे पास ट्रैपीजियम है, तो इन ट्रैपीजियम ए बी सी डी देखिए क्या क्या हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, इट इज पैरेलल टू सी डी। ए बी एंड सी डी ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, सभी साइड्स को आप मेंशन कर दें। ए बी विच इक्वल्स टू 25 मीटर, देन आफ्टर पैरेलल साइड सी डी इट इक्वल्स टू 10 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स आपके पास कौन कौन सी है? बी सी, सपोज इट इज 13 मीटर एंड द लास्ट वन ए डी, इट इज इक्वल टू 14 मीटर। ये हमारे पास सभी चारों साइड्स हमारी बन गए। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया था याद करें, उसको हमने मेंशन करना है, जैसे किसी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में हम लोग मेंशन किया करते, कुछ वैसा ही, बट हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां से क्या करेंगे, नाउ सी पी पैरेलल टू डी ए इज ड्रॉन। एक तो हमने सी पी को डी ए के पैरेलल ड्रॉ कर दिया एंड सेकेंड हमने क्या किया है, सी क्यू परपेंडिकुलर on AB is also drawn.
देखिए आप कंस्ट्रक्शन में हमने दो टाइप की वर्किंग कर दी है। पहला CP जो DA के पैरेलल, दिस इज CP जो DA के पैरेलल हमने ड्रॉ किया। सेकंड वन हमारे पास क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर CQ जो हमने AB के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। अब यहां से जरा चेक करें, जो APCD हमारे पास है इट विल बिकम ए पैरेललोग्राम। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये जो क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर्स हैं, अगर उनके रूल्स को हम लोग अप्लाई करें, फिलहाल चैप्टर 8 की बात करते हैं, तो देखो क्या है, CP पैरेलल टू DA, वाई, बिकॉज वाई कंस्ट्रक्शन हमने खुद से किया है। नेक्स्ट वन, AB पूरा CD के पैरेलल है, सो पार्ट ऑफ AB कौन बनेगा ये आप पहचानिए, दिस इज पार्ट ऑफ AB दैट इज AP, और ये सामने वाला हमारे पास कौन है CD, ये भी आपस में क्या बनेंगे, पैरेलल। तो देखें आप यहां पर, बिकॉज AB क्या है, इट इज पैरेलल टू CD, रीजन क्या होगा, इट इज गिवन। अगर AB CD के पैरेलल है तो इट मींस AB का पार्ट AP इट विल आल्सो बी पैरेलल टू CD, सो AB का पार्ट हमारे पास बन गया। यहां से देखिए AP इट इज आल्सो पैरेलल टू CD, मान लीजिए इसको रिजल्ट 1 दे देते हैं, आल्सो CP इज पैरेलल टू DA या AD जो भी आप लिखिए, नंबर 2, और ये कहां से पैरेलल बन गया, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद से किया है। अब देखिए 2 रिजल्ट्स हमारे पास बन गए, कौन कौन, रिजल्ट नंबर 1 जिसके अकॉर्डिंग AP एंड CD दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, एंड रिजल्ट नंबर 2 क्या है, फिगर से पहचानिएगा, ये हमारे पास क्या है, दिस इज CP एंड विच इज पैरेलल टू दिस वन DA। ऑपोजिट साइड्स के दोनों ही पेयर जब पैरेलल बनते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज फ्रॉम 1 एंड 2। रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 अगर दोनों को मान लीजिए आप कंबाइन करते हैं तो वी कैन से APCD इट इज ए पैरेललोग्राम। APCD इज ए पैरेललोग्राम। और अगर आप याद करें पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। अगर इक्वल वाला कह लीजिए प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते हैं यहां पर, तो देखिए क्या बनता है, 10 के सामने वाली साइड AP ये भी क्या बन गया, 10 मीटर। 14 के सामने वाली साइड CP ये भी क्या बन गया, देखिए 14 मीटर। और अगर AP कितना है, 10 मीटर, ये पूरा AB क्या था याद करें, इट इज 25 मीटर। पूरे AB में से AP को माइनस कर दें तो ये राइट वाला PB क्या बनेगा, 25 माइनस 10 इट इज 15 मीटर। देखिए कौन, ये आपका P से लेकर B तक ऐसा मानिए, ये क्यों मैं यहाँ बना देता हूँ, इट इज 15 मीटर। इन सभी को बारी बारी मेंशन करते हैं। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो देयरफॉर क्या बनेगा, CP इक्वल्स टू क्या है, DA इट इक्वल्स टू 14 मीटर। रीजन आप मेंशन कर दें, बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। एंड साथ ही साथ AP इट विल आल्सो बी इक्वल टू द अपोजिट साइड CD जो कितना बन गया, 10 मीटर। दिस इंप्लाइज अगर AP 10 मीटर है तो PB कितना बनने वाला है, PB विल बी इक्वल टू द होल लेंथ AB माइनस AP। इट मीन्स क्या बना, 25 मीटर माइनस 10 मीटर इट इक्वल्स टू क्या होगा, 15 मीटर। ये 15 मीटर बन गया। अब यहां से हमारा मेन जो वर्क है वो क्या है, जस्ट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्रापीजियम। अब इसके लिए हम लोग इस ट्राइंगल की हेल्प लेने वाले। ट्राइंगल कौन सा, PBC। ये देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिएगा बड़े ध्यान से। ये सपोज करें अपने पास क्या है, ट्राइंगल PBC हुज ऑल द 3 साइड्स कौन कौन सी है, देखिए दिस इज 15 मीटर, this is 13 meter and this is 14 meter. All the 3 sides we are having now, and we know very well if all the 3 sides of a triangle are given, then we can find out its area by using Heron's formula. So now we are going to use the Heron's formula just to find out the area of this triangle PBC. Okay, let us start. Now in triangle PBC, in this triangle PBC, what we have, suppose करें, let A equals to 13 meter, B equals to 14 meter, and the last one C, suppose it is 15 meter.
सबसे पहले क्या किया जाता है, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, S विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, और अगर वैल्यूज पुट करें तो ये बन गया 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। देन आफ्टर इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 15 क्या बनने वाला है आपका 42, तो ये बन गया आपका 42 बाई 2, और यहाँ से आप कट करें 21 मीटर हमारे पास क्या बन गया, द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल पीवीसी। ओके, अब यहाँ के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास होगा एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल पीबीसी, फॉर्मूला क्या होता है याद करें, इट इज S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड होल अंडर द रूट। तो यहाँ से आप मेंशन करेंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड इट इज होल अंडर द रूट। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू होल अंडर द रूट, मेंशन पहले ही ड्रॉ कर देते हैं। देखिए S इट इज 21 इंटू 21 माइनस 13, देन आफ्टर 21 माइनस 14, नेक्स्ट वन 21 माइनस 15 होल अंडर द रूट। इनका डिफरेंसेस फाइंड आउट करें अगर ब्रैकेट्स में, तो देखिए क्या बन गया 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6 बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रिकॉल करें, हमें इन सभी का फैक्टराइजेशन करना है, आइदर प्राइम और कंपोजिट डजंट मैटर एट ऑल। बड़े से बड़े फैक्टर बनाइए जिनका पेयरिंग पॉसिबल हो, उनको बनाना है। तो देखिए यहां से नेक्स्ट हमारे पास अंडर द रूट क्या बनेगा, दिस 21 कैन बी रिटन 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए मैंने 7 इंटू 3 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे आगे एक और 7 देखिए नजर आता है। इस 7 का और जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ये दोनों 7 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 8 के फैक्टर देखिए क्या बनाएं, 8 कैन बी रिटन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने बना दिया। नेक्स्ट 7 एज इट इज, और 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहां से मल्टीप्लाइड बाय 7 एज इट इज 3 इंटू 2, ये हमने फैक्टर्स बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास पेयर कंप्लीट करते हैं। देखें आप क्या क्या पेयर कंप्लीट होता है, किस किस का पेयर बनता है। 7 एंड 7 पेयर कंप्लीट, बाहर लाइए। 3 एंड 3 पेयर कंप्लीट, इसको भी आप बाहर लाइए। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 आता है, इट मीन्स क्या हो गया 2 पेयर्स कंप्लीट हो गए। हर पेयर में से 1 2 बाहर लाएंगे तो बाहर आपके पास 2 टाइम्स 2 बाहर आ गया। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर। दिस इज सपोज रिजल्ट नंबर 3, ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 3 बन गया। ये है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल पीबीसी। अब इसी ट्राइंगल में आप देखें हमने सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी बी ड्रॉ किया था, ये सी क्यू ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी ए बी के ऊपर बोल सकते हैं, पी बी के ऊपर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी ट्राइंगल पीबीसी का एरिया हम एक और बार फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द मैथड 1/2 इंटू बेस पी बी दैट इज 15 मीटर एंड द हाइट कौन है सी क्यू। अगर हाइट को एच सपोज कर लिया जाए, मान लें, तो आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला बनता है। देखो ऑल्सो द एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल, area of the same triangle PBC can also be written 1/2 into base and into कौन बनेगा देखिए हाइट 1/2। बेस कौन बनने वाला है देखिए हमारे पास PB which equals to 15 मीटर, इसको आप मेंशन कर दें। और हाइट क्या है देखें, या तो आप CQ मेंशन कर दें या इसको H मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ से कट कोई नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करें तो 15 1 जा 15/2 या 15h/2 मीटर स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 4। हमने क्या किया, हमने एक ही ट्राइंगल पीबीसी का एरिया फाइंड आउट किया 2 टाइम्स। 1 टाइम यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, सेकेंड टाइम यूजिंग द सेम कह लीजिए आपका जो लोअर क्लासेस से आप यूज करते आ रहे हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला। एंड नाउ
बिकॉज जो टू एरियाज हमने फाइंड आउट किया है वो एक ही ट्राइंगल के हैं, दैट मीन्स दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PBC, दिस वन, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PBC जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर, दैट इज 84 मीटर स्क्वायर, 15/2h मीटर स्क्वायर. एक ही ट्राइंगल PBC के एरिया हैं दोनों. सो अगर उनको इक्वल बनाना है तो उनका कंपैरिजन करें. सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम 3 and 4 क्या बनेगा, दिस वन 15h/2 will be equal to 84. This implies h को यहाँ रखिए और 15/2 को ट्रांसपोज करें आफ्टर मेकिंग इट्स रेसिप्रोकल. सो वी कैन राइट डाउन h will be equal to 84 multiplied by 2/15. 3 5s are 28, 3s are 84. Then after 56/5 meter, it is the height of the triangle, or we can say the height of the trapezium ABCD. एंड नाउ यही तो वो डायमेंशन था जिसके लिए सारा काम हमने किया है. देखें आप, इसी हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन वर्क किया, पैरेललोग्राम बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई किया डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के बाद. हीरोन्स फार्मूला से एरिया 84 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला अप्लाई किया, जहां से एरिया क्या बना है 15/2h मीटर स्क्वायर. और दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया थे. दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और वी कैन ऑल्सो से द हाइट ऑफ द ट्रैपीजियम, इट कम्स आउट कितना 56/5 मीटर. And now we can find out, now we can obtain the area of the trapezium by using its formula 1/2 into sum of the two parallel sides and into height. Okay, so now area of this trapezium ABCD, area of this trapezium ABCD will be equal to 1/2. What are the parallel sides? They are AB and CD. So AB plus CD and multiplied by the height, और हाइट हमारे पास यहाँ पर ये मेंशन कर दें, सीधा ही h ही बना दीजिए. वैल्यू पुट करते हैं 1/2. पैरेलल साइड देखिए हमारे पास क्या क्या है 25, और ऊपर हमारे पास क्या था 10, एंड हाइट जो अभी जस्ट फाइंड आउट किया 56/5. यहाँ से आगे कैलकुलेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो बनेगा क्या 1/2. सम ऑफ दीज टू देखिए क्या बन गया 35, एंड दिस विल रिमेन एज इट इज 56/5. Complete the calculation. So 5 1s are 5, 5 7s are 35, 2 1s are 2, 28 2s are 56. क्या क्या रह गया 28 in the numerator, 7 in the numerator, and the sign between them is multiplication. So 28 7s are, it equals to 196 meter square. This is the area of the trapezium, 196 meter square. That's all. तो यहाँ से समझिए, एक और बार फिर से रिपीट करते हैं कैसे कैसे हमने कंटिन्यू किया है. हम एक ट्रैपीजियम देखिए आप फिगर में गिवन है ABCD, हमने इसको अज्यूम कर लिया. द डायमेंशंस आर पैरेलल साइड्स 25 मीटर 10 मीटर. दीज टू साइड्स आर पैरेलल साइड्स. नॉन पैरेलल साइड्स क्या है 14 मीटर 13 मीटर. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये वाला CP DA के पैरेलल ड्रॉ किया, ये CQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जब ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो APCD एक पैरेललोग्राम बन गया. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस ट्राइंगल PBC की सभी तीनों साइड्स 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर फाइंड आउट कर दिया. उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया हमने टू डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके. फर्स्ट वन यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और जो हमारे पास क्या बनता है 84 मीटर स्क्वायर. Second one using the formula 1/2 into base into height, and then the area is 15h/2 meter square. क्योंकि दोनों ही एरिया एक ही ट्राइंगल के हैं, इट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया, जहां से क्या बनता है h इक्वल टू 56/5 मीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्रैपीजियम. And now area of the trapezium 1/2 into sum of the two parallel sides into the height of the trapezium. Height वो जो हमने फाइंड आउट की है अप्लाई करना है. वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, then the area it comes out 196 meter square.
Okay, so this was all about this question number 9 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula. I am sure all of you have understood the solution very well. Okay, so complete this solution. Next we will meet in some next video with some next question. Till then, all the best.